छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। इसमें प्रो में हम लोगों ने थ्योरी सभी हेड थ्योरीज को लगभग पढ़ लिया था, कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। अब चूंकि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है तो ऐसी और क्लासेस मोटा मोटी मानकर चले कि क्लासेस अभी खुलने वाले नहीं है, अभी उसमें समय लगेगा। तो इसलिए हम लोगों को अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी अब इसी माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना होगा, अर्थात प्रॉब्लम को सॉल्व करके और आपको समझाने की जिम्मेदारी अब ऑनलाइन ही रहेगी। तो इसी क्रम में मैंने अब शुरू किया है कि प्रत्येक चैप्टर का मैं जो भी क्वेश्चन लगता है कि नहीं इम्पोर्टेंट है परीक्षा के ख्याल से या समझने के ख्याल से भी, व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, व्यवहारिक जीवन में भी, तो मैं वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए आज हम लोग का जो चैप्टर है यह है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। जैसा कि हम जानते हैं यह इनकम टैक्स के हिसाब से जो है यह तीसरा हेड है। हमारा जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम के पांच हेड में जो है विभाजित किया गया है इनकम टैक्स के हिसाब से। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसमें यह हमारा तीसरा हेड है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट यह हेड है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू इसी हेड से प्राप्त होता है, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि आज आधुनिक युग जो है वह औद्योगिक करण की तरफ जा रहा है। काफी मैंने तो जितने उद्योग धंधे विकसित होंगे, जितने व्यवसाय विकसित होंगे, नए नए प्रोफेशनल आएंगे, तो जो है उनकी जो आमदनी होगी उस आमदनी पर ही इसमें कर टैक्स लिया जाता है। तो इसलिए आय का एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। आज इसी के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि कुछ क्वेश्चन पहले हल किए जा चुके हैं, लेकिन फिर से मैं पुनः लेके आया हूँ बंदी के चलते, क्योंकि क्लासेस अभी खुल नहीं रहे हैं। तो वैसी परिस्थितियों में हम लोग कुछ क्वेश्चन ही बैठे बैठे सॉल्व करते रहें, आप भी सॉल्व देखें। और यदि कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, तो मैं बार बार आपको सलाह देता ही हूँ कि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, करके अपनी शंकाओं का समाधान करें। जो भी डाउट है आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। इसी क्रम में आज है डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा साहित्य भवन पब्लिकेशन द्वारा लिखित इनकम टैक्स की जो पुस्तक है उसी से मैंने क्वेश्चन लिया है। यह है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका सॉल्यूशन मैंने बना करके डाल दिया है। काफी मैं इसे इंडिविजुअली के आइटम्स को समझा देता हूँ। पांचवा क्वेश्चन तो काफी लंबा है। यह दिया हुआ है कि श्री गर्ग रन्स ए दाल मिल his profits and loss account 2018-19 is and
एज अंडर उनका दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक एक पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो आप यही ध्यान देंगे कि किताब बुक को शांत रखने के लिए मैंने बुक का नाम इसमें लिख भी दिया है, और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे है यहाँ डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा साहित्य भवन पब्लिकेशन, और मैं बता भी दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि बुक रखें। तो यह इनका दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनको लास्ट में हम नेट प्रॉफिट की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट होगा या गेन जो होगा उसी पर टैक्स लगेगा, वही आपकी आमदनी मानी जाएगी। और हमारे चैप्टर का नाम भी यही है कि प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस आर कॉर्पोरेशन। ऐसा नहीं कि व्यवसाय में लगभग भी सभी जो कैपिटल है उस कैपिटल पर टैक्स लगता है, बल्कि प्रॉफिट पर। तो यह प्रॉफिट जो है एक्चुअली है 1,50,400। यहाँ में 400 लिखना लगता है कि गया अभी ध्यान में आया, मैं भूल जाऊँ, हालांकि योग सही होना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि 400 है, और लिखने के क्रम में इसमें अभी बना रहा था क्वेश्चन हल का किया, तो उस समय मैंने, लेकिन यहाँ गलती से उसका 4 छूट गया है, इसलिए आप लोग इसे 400 चाहेंगे, 1,50,400। तो यही होता है, कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है। अगर मान लीजिए यही क्लासरूम में रहते तो आप ठोक देते, अब चूंकि यहाँ तो अकेले हम ही हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं, मुझसे भी हो गई हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ। अब जो है ये तो हो गया इसका पीएल अकाउंट, और इसके बाद नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दिए हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग देख सकते हैं। तो पता है ग्राम ऑफ ₹18,000 was purchased on 28 March 2019। 18,000 का जो चना है तो दाल मिल के चुकी है व्यापारी, तो वो जो 18,000 का ग्राम है 28 मार्च के बाद। दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन परचेज, यह अमाउंट परचेज में है बट नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, लेकिन स्टॉक में नहीं है, क्योंकि लास्ट में हुआ था मार्च के परचेज किया गया था, इसलिए स्टॉक में नहीं दिखाया जा चुका है। इट्स डिलीवरी रिसीव्ड ऑन, अच्छा इसका कारण भी बता दिया गया है क्यों नहीं किया गया। इट्स डिलीवरी रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल 2019। अब जब 2 अप्रैल को आया तो चूंकि 31 मार्च तक बनाना है, हम लोग जानते हैं, तो फाइनेंशियल का ईद हुआ, तो इसीलिए परचेज में तो आ गया, परचेज पहले किया, लेकिन डिलीवरी जो है बाद में हुई है, 2 मार्च हुई है, इसलिए स्टॉक में नहीं आ रहा। इस चीज को हम लोग समझ लें। दूसरा कहता है कि ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 एक्सपेंडिचर ऑन दीपावली। तो जो ऑफिस एक्सपेंस है उसमें 2,000 जो है दीपावली का एक्सपेंडिचर है। चलिए वो भी क्लियर है। इसके बाद तीसरा है इसलिए गर्ग इज मैनेजर हिमसेल्फ एंड रिसीव सैलरी। वो जो बने प्रोप्राइटर हैं वो खुद मैनेजर हैं और वो सैलरी रिसीव करते हैं। ही गिव्स फुल टाइम टू फैक्ट्री, वो फुल टाइम फैक्ट्री को देते हैं। ठीक। एसेट्स ऑफ फैक्ट्री वेयर एज फॉलोज। एसेट्स है कि फैक्ट्री बिल्डिंग 1,50,000 की और मशीनरी 1/4/2018 को है 2 लाख। तो 5वां आइटम है कि डिप्रिसिएशन ऑन एबव एसेट्स इज नॉट चार्ज किया जाता है। पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं किया हुआ है। तो अब यहाँ हम इसको देख लें, कंसीडर करेंगे जो इनकम टैक्स का नियम कहता होगा, क्योंकि अब एक्चुअली होता क्या है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्यापारी द्वारा बनाया जाता है वह अपने ढंग से उसके अपने कुछ नियम और कानून होते हैं, या उसका अपना ढंग होता है बनाना। लेकिन इनकम टैक्स अपने ढंग से उसको देखता है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव है एक्सपेंसेस, या कौन सा इनकम जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। तो और व्यापारी क्योंकि एक्चुअल जो होता है वो सारी चीजें बनाता है, तो इसीलिए जो है इनकम टैक्स में थोड़ा सा उसको रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। वही हम लोग कर रहे हैं।
और उसका सही जो टैक्सेबल इनकम क्या होगा, ठीक है, वो तो उनका हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। तो सामान्य स्थिति में देखें तो ठीक है, हम नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगा देंगे, जो रेट होगा, रेट ऑफ टैक्सेस जो होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें देखा जाएगा कि कौन सा, ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे खर्चे लिख दिए गए हों जो कि अलाउड नहीं है, या कुछ वैसे खर्च जो नहीं लिखे गए हैं लेकिन वो अलाउड हैं, तो इनकम टैक्स उसी ढंग से कैलकुलेशन करता है। तो यही चीज हम फिर है कि कंपनसेशन पेड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन भी दिया हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चलते, तो उस कंपनसेशन की बात की जा रही है। चलिए ठीक है, अनुबंध को भंग किए तो उसके संबंध में दिए। अब हम लोग इसको जो है स्टेटमेंट बनाए, तो हमारा हेडिंग होगा कि कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर गर्ग फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। इसमें है नेट प्रॉफिट इनका ऑलरेडी, तो इसको मैंने बताया कि 1,50,400 पढ़ा जाए। एड पेटेंट 7,000 माइनस डिप्रिसिएशन 25%। अब इसमें से घटा देंगे 7,000 में इसका 25% निकाल करके, तो आ गया 5,250। इसके बाद सैलरी टू ऑनर, ऑनर क्या क्या, देखिए एक भीतर सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन क्या क्या एडमिशन जो है इसमें से जो है जोड़ा जाएगा इसमें, क्योंकि ऑनर की सैलरी जो है वो नहीं जो है एडमिशन, तो 13,200। स्टॉक नॉट इंक्लूडेड, जो हम लोग स्टॉक की चर्चा कर रहे थे कि 18,000 तक जो चना खरीदा गया था वो स्टॉक में नहीं है, इसलिए उसको यहाँ जोड़ा जाएगा। तो यह हो गया 1,86,850। यहाँ 4, 2, 6, 2, 8,000। 4 समझा है मैंने लेकिन लिख नहीं पाया। चलिए 5, ठीक है, 1,86,850। अब इसमें से हम डिप्रिसिएशन घटाएंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन नहीं, जैसा कि दिया हुआ है एडजस्टमेंट में कि डिप्रिसिएशन को नहीं लिखा है पीएल अकाउंट में, और हम देख भी रहे हैं पीएल अकाउंट हमारे सामने है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको जो है इसमें से घटा देंगे। लेस डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, तो 15,000 हो गया, और मशीनरी पर 15% 30,000, अर्थात 45,000। तो इस 1,86,850 में 45,000 हम घटा दिए, तो ये हो गया 1,41,850। अब जो है हम देखेंगे, अब हमने नोट दे दिया गया है कि कंपनसेशन पेड इन डिडक्टेबल, वो जो है डिडक्टेबल होता है। कंपनसेशन दिया है उन्होंने, काट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चलते हुआ है, तो ठीक है, वो जो है दिया जाएगा। ब्रीच ऑफ जो उनका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनुबंध भंग हुआ, तो वो जो है अलाउड है, तो इसलिए डिडक्टेबल है। और एक्सपेंसेस ऑन दीपावली आ डिडक्टेबल, क्योंकि दीपावली पर खर्च जो दिया गया था, तो अब यहाँ क्लियर कर दिया गया था कि 2,000 रुपया दीपावली पर खर्च हुआ है, तो वो जो है वो भी डिडक्टेबल है, इसलिए उस सबको जो नहीं जोड़ा गया है, यही हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इनका आ गया इनकम बिजनेस 1,41,850, इसी पर यही इनका टैक्सेबल इनकम है इस हेड से। तो यह हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो छठा क्वेश्चन है, तो हम लोग देख लें। छठा क्वेश्चन में है कि प्रॉब्लम नंबर 6 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए ट्रेडर शोज नेट प्रॉफिट। अब इसमें उसमें था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया, और यहाँ ठीक, चलिए हमको इसलिए 3,38,000 3,38,000 आफ्टर डेबिटिंग फॉलोइंग आइटम, निम्नलिखित आइटम को डेबिट करने के बाद फाइंड आउट इनकम फ्रॉम बिजनेस
फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। क्या क्या है? कहता है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स रुपीज 7,000 एंड इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस रुपीज 11,000। दूसरा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 1,000, जीएसटी 1,800 एंड इंटरेस्ट 4,000 फॉर डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये सब एडमिशन नहीं होता है, आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे तो। फिर चौथा है कि कैश पेमेंट टू ए क्रेडिटर 28,000 के बाद पांचवा है म्युनिसिपल टैक्स 1,800, 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज यूज फॉर बिजनेस, 1/3 जो है बिजनेस में किया जाता है और बाकी हाफ पोर्शन सेल्फ, उसका हमको कोई मतलब नहीं है, बिजनेस में 1/3 किया जाता है। चलिए छठा है इनकम टैक्स ऑफ 750 accrued during the previous year is not recorded in CL account। जो पिछले साल का था उसको जो है 10 वर्ष में 750 की एक अर्जित हुई है जो कि लाभ हानि खाते में नहीं लिखी गई। चलिए तो इन सब ये सब हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसी आधार पर हम लोगों को जो है कैलकुलेशन करना है कि उसका टैक्सेबल इनकम कितना होगा। तो अब हम क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। यह भी उसी बुक का है, डॉक्टर एच.सी. मेहरोत्रा वाले बुक का, साइंस होम पब्लिकेशन। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, यही हमसे पूछा गया था। नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,38,000। अब इसमें डिस अलाउड आइटम को हम जोड़ देंगे। मान लीजिए कौन कौन आइटम डिस अलाउड है उसको इस इनकम में जोड़ देंगे, क्योंकि उससे इनका इनकम कम हो गया है तो उसको हम जोड़ देंगे, और जो अलाउड होगा उसको हम घटा देंगे। तो पहला है कि डिस अलाउड आइटम में इनकम टैक्स, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ IT 1,000, कैश पेमेंट तो इसका है इनकम टैक्स है 7,000। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ IT। तीसरा है कैश पेमेंट एक्सीड रुपीज 10,000, दिस अलाउड 100% ऑफ 28,000 जो है आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसको तो आना ही है। और इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स 2/3, 1200, क्योंकि 2/3 इनका बिजनेस में प्रयोग हो रहा है, बाकी जो है वह जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2/3 बिजनेस में प्रयोग हुआ, तो इसलिए जो है सॉरी 1/3 बिजनेस हो रहा है, 2/3 इनका अपना, उसमें हाफ पोर्शन में अपने रहते हैं, हाफ पोर्शन में जो भी करते हैं, तो इसलिए यहाँ होगा 1,200। और इसके बाद एक्रूड इनकम नॉट रिकॉर्डेड 750, तो इसको इस इनकम में हम जोड़ दिए तो 3,75,950 आ गया हमारा, 3,75,950। और इसमें से जो है अब लेस हम कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड नॉट अलाउड आइएगा, जो है जो रिकवर्ड हो गया अब वो नहीं होगा, तो अब इसको जो है हम लेस कर देंगे 3,000, तो हमारा इनका बिजनेस इनकम हो गया 3,72,950। यही है क्वेश्चन का आंसर। और जो जीएसटी का है वो जीएसटी तो अलाउड है, ये उसको हम देखेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वह है प्रॉब्लम नंबर 12।
प्रॉब्लम नंबर 12। अब इस प्रॉब्लम नंबर 12 में हम देखेंगे इसमें क्या है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि छोटा है इसलिए मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। कंप्यूट बिजनेस इनकम ऑफ श्री PS राठौर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इनका जो है नेट प्रॉफिट है 5,75,000। तो बस है लेकिन उसमें ये सब चीजें चार्ज नहीं की गई। कह रहा है नेट प्रॉफिट एट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,75,000 बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित को चार्ज करने के पूर्व, और चार्ज करके हम लोगों को देखना होगा। तो उसमें एक एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग 45,000। दूसरा लमसम पेमेंट मेड फॉर टेक्निकल नो हाउ 90,000। Entertainment expenditure 30,000. Expenditure on acquiring patent rights 84,000. Expenditure on advertisement paid in cash 18,000. Or amount paid to Rajasthan University for an approved research program in social science नॉट कनेक्टेड बिजनेस से कनेक्ट नहीं है, उसमें जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी को जो है दिए हुए हैं 20,000 रुपया। और 7वां है प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी 45,000। ही पेड ओनली 20,000 बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग IT ने 20,000 जो है उसे किया है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे। तो हम अब बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द एंडिंग ईयर 2000 या असेसमेंट ईयर। यहाँ फॉर द असेसमेंट ईयर हम लिख देंगे, वो भी लिख सकते हैं। तो इसमें चूंकि असेसमेंट ईयर ही बेहतर है। नेट प्रॉफिट 5,75,000। अब इसमें से लेस एक्सपेंसेस अलाउड, जो अलाउड है वैसे एक्सपेंसेस को हमको घटाना है, क्योंकि कह रहा है कि वो चार्ज नहीं किया गया, नहीं घटाया गया है एक्सपेंसेस को। कुछ तो कौन कौन है अलाउड हमको ये देखना है। तो इसमें है फैमिली प्लानिंग, तो वेलफेयर एक्सपेंसेस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 37(1). इसमें एक घाटे ये अलाउड है, इसलिए ये जो है इसमें से घट जाएगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्सेबल नहीं है। फिर कहता है टेक्निकल नो हाउ। ये जो है टेक्निकल नो हाउ कितने का था? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो यह जो है इसमें है कि नो में डिप्रिशिएशन 25% 22,500 है एक्चुअली 90,000 लमसम पेमेंट मेड फॉर टेक्निकल हाउस। तो जो है 25% डिप्रिशिएशन इसका जो है वो अलाउड है 22,500। इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल इन फुल 30,000। पेटेंट राइट डिप्रिशिएशन 25% 21,000। एडवर्टीजमेंट अमाउंट एक्सीड ₹10,000। इसमें कराएगी
हेंस नॉट डिडक्टेबल। कह रहा है कि 10,000 से अधिक है, इसलिए डिडक्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है इनका 18,000, तो इसीलिए यह डिडक्टेबल। अगर 10,000 से कम रहता तो डिडक्टेबल हो सकता है, तो यह डिडक्टेबल नहीं होगा। फिर अमाउंट फॉर रिसर्च, ये जो है डिडक्टेबल होगा 30% ऑफ द पेमेंट। जितना पेमेंट हुआ है, 100% ऑफ द पेमेंट, जो पेमेंट हुआ है वो जो है हो जाएगा। तो इसका 20,000 है। एक्साइज ड्यूटी पेड ना, तो ये जो है वह अंडर सेक्शन 43B के अंतर्गत डिडक्टेबल है। तो इसको सारा डिडक्शन जो है वह मिल गया 1,58,500 का। पहले से इनका इनकम था 5,77,000 और उसमें से 1,58,500 को हम घटा देंगे, तो इनका टैक्सेबल जो इनकम होगा बिजनेस का वह हो जाएगा 4,16,500। तो यही इनका हो गया बिजनेस इनकम। हम लगे हाथों हम आगे और एक आध क्वेश्चन की चर्चा कर लें, एक आध प्रॉब्लम और देख लें। अब हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम नंबर 20। अब प्रॉब्लम नंबर 20 में है कि किताब जरा देखें। हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र इज ए renowned medical practitioner who maintains books of accounts on tax. Has finished his receipt and payment account for the financial year 2018-19. मिस्टर सुरेंद्र का है, उनका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो अब उसी ये दिया हुआ है टोटल। फिर कहता है कंप्यूट हिज टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है इसके आधार पर हम लोगों को जो है उनका स्टेटमेंट बनाना है कि जो है टैक्सेबल इनका प्रोफेशनल इनकम कितना हुआ। पता है पहला है कि 1/3 ऑफ द यूज ऑफ कार रिलेट्स टू ही पर्सनल। कार जो यूज कर रहे हैं उसको 1/3 पर्सनल यूज के लिए जो है संबंधित है। तो दूसरा डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार अलाउएबल इज 15%, 15% अलाउड है। ऑन बुक इट इज एट द रेट ऑफ 40% एंड ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट 15%। तो अलाउड है कि इनका मैंने मोटर कार पर 15%, बुक्स पर 40% और सर्जिकल इक्विपमेंट पर 15%, यह अलाउड है। अब देखेंगे हम लोग कितना उन्होंने दिया। गिफ्ट एंड प्रेजेंट इंक्लूड्स ₹3,000 फ्रॉम पेशेंट इन अप्रिसिएशन ऑफ हिज मेडिकल सर्विस एंड 2,000 रिसीव्ड ऑन बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। तो रिलेटिव का तो गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन अमाउंटेड टू 5,500। तो यही सूचना है और इसी के आधार पर हम लोगों को जो है इनका स्टेटमेंट हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग। अब हम देखेंगे कंसल्टेशन की, वो सारा दिया हुआ है इनका, इसमें जो इससे रिलेटेड होगा उसको हमें लिखना है। ग्रॉस जो कंसल्टेशन फी 3,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 बराबर 20,000। इसके बाद विजिटिंग फीस 30,000, शेक ऑफ मेडिसिन 60,000,
गिफ्ट एंड प्रेजेंट फ्रॉम पेशेंट इनको 3000 मिला है, तो वो जो है इनका इनकम माना जाएगा। रिलेटिव का बर्थडे गिफ्ट जो है वह नहीं होगा टैक्स। और रेम्यूनरेशन फ्रॉम आर्टिकल पब्लिश्ड इन प्रोफेशनल जर्नल से 6000 मिला है, अर्थात इनको टोटल मिला, टोटल इनके रिसीट इनका है 1,19,000। ठीक है, बाकी इसमें तो गलत दिया हुआ है, तो वो जो है बाकी ऐसे है, उसको हमें ध्यान रखना है। जो इस हेड में कौन कौन सा टैक्सेबल आइटम्स होगा उसको देखना और उसी को इंक्लूड करना है, क्या क्या। तो अब ये हमारा आ गया 1,19,000। इसमें से लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस अलाउड। जो एक्सपेंसेस अलाउड हैं उनको हम लेस करेंगे। रेंट ऑफ क्लिनिक 600 प्लस 4,800 प्लस 600 बराबर 6,000। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल 2,000 और डिप्रिसिएशन ऑन प्रोफेशनल बुक एट द रेट ऑफ 40%। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 40% बुक्स पर है, और सर्जिकल इक्विपमेंट पर दिया हुआ था कि 15% है, और मोटर कार पर भी 15%। ठीक है, तो ये हो गया 1,600 40% के हिसाब से बुक्स का। इसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट 15%, तो 720 रुपया। उसके बाद सैलरी टू स्टाफ, अपने स्टाफ को सैलरी दिया, तो भाई जो आमदनी है उसी में से वो सैलरी दे रहा है, तो वो तो अलाउड है। तो सैलरी टू स्टाफ 15,000। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000। 2/3 कार एक्सपेंसेस 10,000 टू 1/3 जो है निजी प्रयोग में है। और इसके बाद परचेज ऑफ मेडिसिन 40,000। 2/3 डिप्रिसिएशन ऑन कार, तो 15% है, तो 30,000 गुणे 15/100 और गुणे 2/1। बाकी तो नहीं रहेगा, तो ये 3,000 हुआ। अर्थात टोटल जो है इनको 80,320 रुपये छूट दी जाएगी। तो जब यह छूट दी जाएगी तो अब हमारा टोटल आया था, इनकम था 1,19,000, उसमें से 80,320 को हम लेस कर देंगे, तो आ गया 38,600। यही इनका हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अब हम कुछ जो नोट्स हैं दे दिया है नीचे कि सिंस द एसएससी मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, द एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैव बीन ट्रीटेड एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट। ठीक है। दूसरा कहता है कि रेम्यूनरेशन एंड आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन प्रोफेशनल जर्नल्स इज ए प्रोफेशनल इनकम, इसलिए उसको रखा गया है। और बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव हो तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। और डिविडेंड इज नॉट ए प्रोफेशनल इनकम, इट इज एकदम अंडर सेक्शन 10(34). तो उसमें डिविडेंड को भी इसमें नहीं रखेंगे, और चला जाएगा उसका आगे। तो यही हो गया इनका क्वेश्चन बन करके तैयार। और यही इनकम है, टैक्सेबल प्रोफेशनल इनकम का हो गया। तो छात्रों, आज हम लोगों ने प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, जो होगा हम लोग करेंगे अभी। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने बनाया, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ठीक से समझे होंगे। यदि किसी तरह का कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो, तो आपसे मेरा आग्रह है कि आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमको संपर्क रखें, कमेंट भेज दें। मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ। इसके साथ आज
का क्लास यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।